0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। मेन चीज देखिए, प्रश्न लिखने का मतलब है कि आप कैसे प्रश्न में क्या क्या लिखते हैं, कोटेशन कैसे तैयार करेंगे। तो कह रहा है कि किसी चालक में 0.5 एम्पियर की धारा दिले ना, धारा का मात्रक का होगा एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे धारा, धारा को आप किससे प्रदर्शित करते हैं, हाँ स्मॉल आई से। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5 एम्पियर, ठीक है, प्रवाहित होती है तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर, विभवांतर कितना है, हाँ तो ऐसे पहले हिंदी में लिखना पड़ेगा आपको, विभवांतर V बराबर 2 वोल्ट। अब देखा डायरेक्ट, अब आप कहेंगे सर हम V बराबर 2 वोल्ट लिख दें, तो V बराबर 2 वोल्ट लिख सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर यहाँ पे जल्दबाजी में गलत लिख दिए तो सीधे सीधे पकड़ जाएगा। अब जैसे इतना हिंदी में लिख करके यहाँ लिखे हैं तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, समझ गया ना। तो विभवांतर का अगर V वोल्ट, अब प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या है, हाँ प्रतिरोध मतलब R, R बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब हमको ऐसा देखिए, विद्युत में हमको ऐसा देखना है जिसमें हमको I मिल जाए, V मिल जाए और R मिल जाए। कौन सा वह मतलब सूत्र है या कौन सा नियम है, तो ओम के नियम से। कौन से नियम से, ओम। ओम का क्या नियम है आपका, यहाँ पे लिखेंगे ओम के नियम, नियमानुसार या नियम से, ठीक है। ओम का क्या नियम है, क्या है, V बराबर I अपान R, V बराबर I अपान R। नहीं V बराबर, देखिए यहाँ पर V बराबर जो होता है I गुणे R होता है शायद, ठीक है, नहीं यही होता है, ये होता है वो गलत है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसके बाद, देखिए V का मान कितना है आपका 2, और I का मान कितना है 0.5, और R का मान नहीं दिया है तो R का मान ऐसे रहने दे रहे हैं। यहाँ पे R बराबर 2, यहाँ पे गुणे में इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा भाग में, ऊपर नीचे क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे, दशमलव को हटाने के लिए, देखिए दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे गुणा करेंगे। R बराबर 20/5, इसका भाग देंगे तो 5 चौके 20, R बराबर कितना हो जाएगा 4 ओम, कितना हो जाएगा 4 ओम, नोट कर लीजिए। देखिए अच्छा यहाँ देखिए, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बुक से 9वां है, ठीक है, ये आपके बुक से 9वां प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि 2 ओम के 3 प्रतिरोध को क्रमशः श्रेणी व समांतर क्रम में जोड़ने पर उनके तुल्य प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे मुख्य चीज ये है कि हम आपको प्रतिरोध की पूरी सवाल बता दिए हैं। अब इसको आप चाहे तो अपने से लगा सकते हैं, लेकिन आप लोग लगाएंगे नहीं, क्योंकि किताबें ही नहीं लेकर के आए हैं तो लगाएंगे कहाँ से। अच्छा 3 प्रतिरोध कह रहा है, तो 2 ओम का कैसे प्रतिरोध है 3 के है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख दें कि R1 बराबर कितना हो गया 2 ओम, ठीक है। फिर कह रहा है कि R2 बराबर कितना हो गया आपका 2 ओम, फिर R3 बराबर क्या हो गया आपका 2 ओम हो गया। 3 प्रतिरोध हम ले लिए। अब इन तीनों प्रतिरोध को एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ रहा है और एक बार समांतर क्रम में जोड़ रहा है। तो जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे इसको, तो देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो यहाँ पे R बराबर देखिए यहाँ श्रेणी क्रम में जोड़ने पर R1 प्लस R2 प्लस R3, R बराबर R1 का मान 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम,
आर बराबर कितना हो गया आपका, 2 2 4 2, बस 6 ही ओम। नहीं आप सही बोले, 6 ओम होता है, हम 8 ओम लिख दिए। अच्छा अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद यहाँ देखिए, इसको समांतर क्रम में जोड़ दें। समांतर क्रम में जोड़ने पर तीनों, देखा तीनों प्रतिरोध को हम समांतर क्रम में जोड़ लें, फिर उसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ 1/r, यहाँ r लिख दिलेगा तो यहाँ r डैश लिख दिया। ठीक है सुमित, हाँ ध्यान से पढ़ा बेटा। यहाँ r1, यहाँ r2, यहाँ r3, यहाँ 1/r डैश बराबर, यहाँ 1/r1 का मान कितना होगा 2, यहाँ होगा 1/2, यहाँ होगा 1/2, 1/2 1/2 1/2 ना, मतलब 1/2 1/2 1/2। ठीक है, यहाँ होगा देखा 1/r डैश, अभी सबका देखा बराबर है ना, तो यहाँ ले लेला। तो एक बाद हम का करे थिला, यहाँ पर इन सब का हर बराबर है तो ले लिए 2, 1 धन 1 धन 1 सीधे सीधे जोड़ देंगे। अच्छा फिर इधर लगा दे रहे हैं, 1/r डैश बराबर 3 बटा कितना हो गया आपका 2, या r डैश बराबर 2/3। ठीक है, अब एक बार देखिए, पहले बात समझिएगा ध्यान से। एक बार हम क्या किए हैं, श्रेणी क्रम में निकाले हैं, एक बार समांतर क्रम में निकाले हैं। एक बार श्रेणी क्रम में, एक बार समांतर क्रम में निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इनके तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध मतलब ये जो R आया है, ठीक है, और ये जो R डैश का मान आया है, ये आपका क्या है, तुल्य प्रतिरोध है। अब इन तुल्य प्रतिरोध का क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या कर देंगे, यहाँ पे अनुपात, यहाँ पे लिख दीजिए कि तुल्य है ना, तुल्य प्रतिरोध का अनुपात। यहाँ पे क्या है आपका 6 ओम और यहाँ 2/3 ओम, यानी ये नीचे वाला पलट जाएगा, 6/1 ऐसे ही रहेगा, और ये 3 क्या हो जाएगा 2, यानी देखा 2 1 कम 2 2 तिहाई 6, 3 त्रिक का 9, 9/1 या 9 संबंधे 1, ये तुल्य प्रतिरोध होगा। निकालना, सवाल आपका लग गई। पांच ओम प्रतिरोध का तार है, देखिए 5 ओम प्रतिरोध का तार लिखा हुआ है, कह रहा है कि कितने ओम प्रतिरोध का तार और जोड़ दें। ठीक है, एक जैसे 2 प्रतिरोध तार को जोड़ दे रहा है, 3 प्रतिरोध तार को जोड़ दे रहा है, 4 को जोड़ करके समांतर क्रम में बना दे रहा है, तो कह रहा है कि एक प्रतिरोध जो है उसका मान कितना है, 5 ओम है, और कह रहा है कि एक थे और कितना जोड़ दें प्रतिरोध कि जेकर मान कितना हो जाए, 4 ओम हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, प्रतिरोध R1। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना प्रतिरोध R1 बराबर 5 ओम, और कह रहा है कि कितना जोड़ दें दूसरा की हो जाए 4 ओम, तो कितना के लिए हमने R2 बराबर क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और यहाँ पे देखिए तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो गया, 4 ओम हो गया। अब इसके बाद यहाँ समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जब आप जोड़ते हैं तो क्या होता है, देखिए 1/r बराबर 1/r1 और धन 1/r2। यहाँ अगर 1 यहाँ R1 का मान कितना दे ले, 4 लिख ले बा, यहाँ नहीं यहाँ हाँ 1/r का मान कितना दे लिया, 4, यानी तुल्य प्रतिरोध। यहाँ R1 का मान कितना होगा 5, R2 का मान निकाले किया है। एक देखा ई वाला जो है ना, एक यहीं पे रह दे लिया है ना, ये वाला को यहीं पे मतलब ई
ई वाले को यहीं रहने दिए, और ये देखा 1/5 को हम 4 की तरफ भेजे हैं। 1/4 को हम किधर से भेजे हैं, उधर से आवा लोन खुश रहा। तो देखा एक हम यार भेज देली, तो ई का होगल माइनस में होगल। अब यहाँ पे 1/r और 2 बराबर कितना होगल, दोनों का लस सफल लेला 4 × 20, 4 × 20, देखा 5 1 कम 5, 4 1 कम 4, देखा कितना होगल, ये होगल तुम्हार 1/20, यानी R2 बराबर कितना होगल आपका 20 ओम। दूसर का प्रतिरोध कितना होगल 20 ओम। नोट कर ला लोगन। हाँ, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित वैद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध R का मान और A और B के बीच विभवांतर। देखिए A यहाँ है और B आपका कहाँ है, यहाँ है। पहला चीज हमको क्या निकालना है, इसका मान निकालना है। अच्छा, इसका मान हम कैसे निकालेंगे, अभी विजय सूत्र बताएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम विभवांतर A और B के बीच का निकालेंगे। तो सबसे पहले देखा हम का करथिला कि का देले है, यहाँ I का मान कितना दिया है, धारा, यहाँ लिख दें धारा I का मान कितना दिया है 1.5 एम्पियर। अच्छा, यहाँ पे वोल्ट, हाँ विभवांतर नो भैया, विभवांतर V बराबर 1 वोल्ट। अच्छा, यहाँ पे प्रतिरोध निकालना है, तो हम प्रतिरोध बराबर देखा पहले हम ऐसे ऐसे सब लिखेंगे। लिखने के बाद अब यहाँ पर देखिए ओम का क्या नियम है भैया, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर I गुणे R से। वो देखिए ये ओम का नियम है, हम यहाँ लिख नहीं रहे ओम के नियम से, पूरा सवाल लगाओ को मतलब पूरा सूत्र याद रखिए, पूरा रूल याद रखिए, समझ गिला ना। हाँ, तो यहाँ V का मान कितना दे ले भैया 1, और I का मान 1.5 और गुणे R, या R बराबर 1/1.5 है ना। अभी दशमलव को हटाएंगे, हाँ 10 से गुणा कर दें तो R बराबर 10/, का होगल आपको 15, दशमलव हट गल, दशमलव के हटाओ बदे 10 से ऊपर नीचे गुणा किए थे। हमारी बात ध्यान से सुनिए, दशमलव को हटाने के लिए हम ऊपर नीचे 10 से गुणा किए, तो ये दशमलव हट गया। अब दोनों को काट रहे हैं, 2 के पहाड़ा से काट दे, नहीं कटे 5 से काट दे, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, R बराबर का होगल 2 ओम होगल। अब एक मान तो निकल करके आ गल, तो अब हम एक काम करत थिला कि तुल्य प्रतिरोध निकाल दे थिला। तुल्य प्रतिरोध, यहाँ पे देखिए तुल्य प्रतिरोध R बराबर यहाँ R1, यहाँ R2 और यहाँ R3, तो यहाँ पे कितना होगा 2 ओम, है देखिए 2 ओम, इसका मान रखेंगे फिर इसका मान, ठीक है। ध्यान से देखिए, तुल्य प्रतिरोध में इसका मान और इसका मान, तीनों के मान को हम जोड़ेंगे 2 ओम, और फिर कितना है 2/3 ओम है, और फिर इसके बाद ये कितना है 4, तो ये देखिए 4 2 6, कितना होगा 6 है, देखा 4 में 2 को जोड़े हैं, 4 2 6। अच्छा, यहाँ होगल 2/3, ये होगल 36 18, 18 में 2 जोड़ बात कितना होगल 20, है देखा ध्यान से एक बार फिर से सुना, 3 का गुणा 6 में कैलिए 18, 18 में 2 जोड़ देली 20 होगल।
अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, ए और बी हाँ के बीच विभवांतर। घर पे जाने के बाद इसको पढ़िएगा, ऐसे नहीं, ये सब ऐसे सवाल नहीं लगता है बेटा, ये सब सवाल के लिए जो है ना पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो तुल्य प्रतिरोध निकाले हैं, ये आर, इसको तुल्य प्रतिरोध आर डैश मान ला, आर डैश, यहाँ पे इसका मान 1.5 और 20 बटा क्या हो गया आपका 3, देखिए काटा 3 पचे 15, यानी 5 दूनी 10। ये कहा होगा तोहार एक मात्रक, रुका 20 25 100 वाला ना हो, 100 एक अंक पे दशमलव लगा देगा यानी 10। भी का मात्रक यहाँ लिख दीजिएगा, नोट कर लीजिए, लग गया। अब इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको एक बार, सवाल लिख दिए हैं, बैठा मत रहा करो, ये सब नोट कर लिया करो।